इंग्लिश क्लास 4 चैप्टर 4 में पेज नंबर 68 तक कंप्लीट हो गया था. नाउ ऑन पेज नंबर 69 पे है सिलेबल्स. सिलेबल्स क्या होता है ये आज आपको सीखना है. तो अ सिलेबल इज अ लेटर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स. सिलेबल या तो कोई लेटर है या फिर लेटर्स का कॉम्बिनेशन है दैट इज अटर्ड टुगेदर, जो एक साथ बोला जाता है. समटाइम्स दे आर ऑल्सो नोन एज वर्ड चंक्स. वर्ड चंक्स वर्ड के पीसीस. वर्ड जो होता है उसमें कितने चंक्स पड़ते, कितने पीसीस होते हैं. एवरी सिलेबल मस्ट कंटेन अ वोवेल साउंड. हर एक सिलेबल यानी हर एक पार्ट वर्ड के जो टुकड़े होते हैं उसमें वोवेल साउंड होता है. All words have syllables. A word may have 1, 2 or even more than 2 syllables. हर एक वर्ड में या तो एक या दो या फिर दो से भी ज़्यादा सिलेबल्स होते हैं. अब ये सिलेबल्स क्या है, एग्जाम्पल्स पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा. तो द वर्ड ब्लू हैज़ जस्ट 1 सिलेबल. ब्लू को हम एक ही बार बोलते हैं तो उसमें पूरा ब्लू पूरा वर्ड आ जाता है, तो उसको 1 सिलेबल कहते हैं. द वर्ड होपिंग हैज़ 2 सिलेबल्स. 2 पार्ट्स होते हैं, होप एंड पिंग. होपिंग. द वर्ड ब्रिंजल हैज़ 2 सिलेबल्स, ब्रिंग एंड जल. द वर्ड इंटरेस्ट हैज़ 3 सिलेबल, इंटरेस्ट. द वर्ड इंटेलिजेंट हैज़ 4 सिलेबल्स, इंटेलिजेंट. तो words with a single syllable are called monosyllabic words. Words with 2 syllable are called disyllabic words. Words with 3 syllable are called trisyllabic words. Words with more than 3 syllables are called polysyllabic words. तो ये हो गया syllable. अब ये syllable is a letter or a combination of letters that is uttered together. Sometimes they are also known as word chunks. Every syllable must contain a vowel sound. तो इसको ग्रामर में लिखना है नोटबुक में. फिर नीचे उसकी ही एक्सरसाइज दी है. तो एक्सरसाइज में आपको अलग करने हैं मोनोसिलेबलिक, डाइसिलेबलिक और ट्राइसिलेबलिक को. ये जो ब्लू बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं उसको अलग करके लिखना है और कौन से वर्ड में कितने पार्ट्स होते हैं वो भी लिखना है जो मैंने आपको दिया है. बट यू मस्ट हैव टू रीड इट. BU यहाँ पे टी रह गया है, BUTT. ओके, तो ये कंप्लीट कर लेना. फिर उसी की एक्सरसाइज इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं. उसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है. जैसे फैंसी, फैंसी का करेक्ट ऑप्शन फैंसी. लेडर में लेडर. मनी, अंडर. फैक्ट्री, करेक्ट. तो ये कंप्लीट कर लेना और अच्छे से जो क्वेश्चन है उसको भी अच्छे से रीड करना है और उसके स्पेलिंग्स में कौन सा करेक्ट है वो भी रीड कर लेना है. ये जो क्वेश्चन है वो MCQ में पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्ज़ाम जब आएगी, तब जब 4th चैप्टर उसमें इंक्लूड होगा तब. उसके बाद है ग्रामर. ग्रामर में आज आप लोगों को सीखना है डिग्री ऑफ कंपैरिजन. कंपैरिजन 2 लोगों में भी हो सकता है और 2 से ज़्यादा लोगों में भी हो सकता है. तो दोनों के लिए सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है. कैसे डिफरेंट होता है. डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है, अब आप ध्यान देंगे. राम इज़ अ टॉल बॉय. ये बात है सिर्फ राम की. राम इज़ टॉलर देन, राज इज़ टॉलर देन राम. राज इज़ टॉलर देन राम. तो दोनों के बीच में कंपैरिजन हुआ. रहीम इज़ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ ऑल. अब ये ऑल के बीच में रहीम जो है वो टॉलेस्ट है. We observe that the adjective tall is used to compare the 3 boys. Comparison के लिए क्या होता है यूज, एडजेक्टिव.
3 boys in different ways और in different degrees. तीनों को different degrees में compare किया है. There are 3 degrees of comparison. 3 degrees होती हैं. एक होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी सुपरलेटिव. तो ये 3 डिग्रीज के बारे में आपको सीखना है. इन द फर्स्ट सेंटेंस टॉल इज एन एडजेक्टिव. ये जो फर्स्ट सेंटेंस में उसमें टॉल है वो सिर्फ एक एडजेक्टिव है. दिस सिंपल फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री. तो इसको पॉजिटिव डिग्री बोल सकते हो. इन द सेकेंड सेंटेंस टॉलर. टॉलर इज एन एडजेक्टिव. वो एडजेक्टिव ही है. इट इज़ यूज टू कंपेयर राज एंड राम. तो वो अब राज और राम के बीच में कंपैरिजन के लिए यूज़ हुआ है. तो इसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री. दो के बीच में कंपैरिजन है, दैट इज कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरिजन बिटवीन 2 नाउन्स इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री. 2 चीज़ों के बीच का जो कंपैरिजन होता है दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री इज ऑलवेज फॉलोड बाय द वर्ड देन. जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें पीछे देन लगता है. एडजेक्टिव जो होता है उसके बाद देन यूज होता है. इन द थर्ड सेंटेंस में क्या है? रहीम इज टॉलेस्ट बॉय ऑफ ऑल. सबके बीच में रहीम सबसे टॉलेस्ट है. तो इन द थर्ड सेंटेंस टॉलेस्ट इज एन एडजेक्टिव. इट शोज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव टॉल. सबसे ऊंची डिग्री जो है वो टॉल की वो बताता है टॉलेस्ट. व्हेन मोर देन 2 नाउन्स आर कंपेयर्ड. 2 से ज़्यादा लोग के बीच में या ज़्यादा चीज़ों के बीच में, ज़्यादा नाउन्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, यूजिंग द हाईएस्ट डिग्री द एडजेक्टिव इज सेड टू बी इन द सुपरलेटिव डिग्री. तब जो डिग्री होती है उसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री इज ऑलवेज प्रेसिडेड बाय द. सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा ध लगता है. एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स चेंज इन फॉर्म टू शो कंपैरिजन. तो एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स होते हैं वो कंपैरिजन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं. तीनों डिग्रीज में उनका अलग अलग फॉर्म होता है. दे आर कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन. फॉर्मिंग ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. तो पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव जो होता है फाइन, कंपैरेटिव डिग्री में वो फाइनर हो जाता है और सुपरलेटिव में फाइनेस्ट. जब कंपैरेटिव में कन्वर्ट होता है तब यहाँ पे पीछे देन लगता है और सुपरलेटिव में आगे द लगता है. और पॉजिटिव डिग्री में आगे पीछे एज होता है, कभी कभी सो एज होता है. तो ये तीनों का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से याद रखना है. एज फाइन एज या फिर सो लार्ज एज, फाइनर देन, द फाइनेस्ट. ये जो पूरा चार्ट दिया है वो नोटबुक में लिखना है और उसको लर्न भी करना है. लर्न एंड राइट इन नोटबुक. याद रखना उसमें देखो हॉट है तो उसमें टी डबल हो जाता है. हॉटर, हॉटेस्ट, बिगर, बिगेस्ट, फैटर, फैटेस्ट. फिर हैप्पी में भी वाई का आई हो जाता है. इजी में भी वाई का आई हो जाता है. IER लगता है. अर्ली में वाई निकल कर IER लग जाता है. IEST हो जाता है. देन सम इरेगुलर फॉर्म्स. इरेगुलर फॉर्म्स में तो पता ही होगा कि पूरा स्पेलिंग ही चेंज हो जाता है. जैसे सम इरेगुलर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑल्सो एग्जिस्ट. गुड जो है उसका कंपैरेटिव बेटर होता है और सुपरलेटिव बेस्ट होता है. बैड का कंपैरेटिव वर्स होता है और सुपरलेटिव वर्स्ट होता है. मैनी का मोर, मोस्ट. मच का भी मोर, मोस्ट. लिटिल का लेस और लिस्ट. ये भी लिख लेना है और लर्न कर लेना है. यहाँ पे
पिक्चर के साथ एक्सरसाइज दी है। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जैसे वहाँ पे अगले पेज पे 3 बॉयज़ थे, यहाँ पे 3 हर्ट्स है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हर्ट अकॉर्डिंग टू दैट आपको सेंटेंस रीड करने हैं और आंसर्स लिखने हैं। फिर चूज द करेक्ट आंसर दिए हैं, उसमें भी व्हाट इज़ द कंपैरेटिव ऑफ थिन, थिन का कंपैरेटिव थिनर, व्हाट इज़ द सुपरलेटिव ऑफ हाई, हाईएस्ट, व्हाट इज़ द कंपैरेटिव ऑफ हॉट, हॉटर, सुपरलेटिव ऑफ हैप्पी, हैप्पीएस्ट, व्हाट इज़ द कंपैरेटिव ऑफ ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। अभी एक चीज़, जब एडजेक्टिव लंबा स्पेलिंग होता है, ब्यूटीफुल है, तो उसको ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट की जगह उसके आगे मोर और मोस्ट लगता है, ये याद रखना है। फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग द जम्बल्ड वर्ड, जम्बल्ड वर्ड को अरेंज करके सेंटेंस फ्रेम करने हैं। राम इज रिचर देन राज, या फिर राम और राज को आप ऑल्टरनेट लिख सकते हो, आगे राज पीछे राम, ऐसे। देन Taj Mahal is the most beautiful monument in India. This book is more interesting than that. या फिर that book is more interesting than this. Tigers are as strong as lion. या फिर lions are as strong as tigers. Lions. Cheetah is the fastest runner of all animals. यहाँ पे छोटी छोटी मिस्टेक की है जिसको करेक्ट करना है। जैसे जॉन इज़ फैटर देन पीटर, तो इसमें टी को सिंगल दिया है, डबल होता है। माउंट एवरेस्ट इज़ अ टॉलेस्ट, अ नहीं, जब सुपरलेटिव हो, टॉलेस्ट हो तो द आर्टिकल लगता है, द टॉलेस्ट। चिंपांजीज आर क्लेवरेस्ट देन डॉल्फिन, चिंपांजीज और डॉल्फिन के बीच में कंपैरिजन है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव फॉर्म की जगह पे कंपैरेटिव फॉर्म आएगा, क्लेवरर। हु इज़ द मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, हु इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, क्योंकि पूरी क्लास के बारे में है तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी। दिस कंप्यूटर इज़ एज बेटर एज दैट, दिस कंप्यूटर इज़ एज गुड, बेटर पॉजिटिव डिग्री में गुड आता है, बेटर नहीं आता है। लिसनिंग और स्पीकिंग है, तो उसके लिए पेज नंबर 135 पे जो चैप्टर 4 हमारा है, राजू एंड द मनी ट्री, पैराग्राफ रीड करके फिर इसमें आंसर्स फिलअप करने हैं, ये होमवर्क में करना है। फिर यहाँ पे राइटिंग सेक्शन में बायोग्राफी के बारे में है, और यहाँ पे सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी थोड़ी दी है, उसको आपको पूरा करना है, मोर डिटेल्स कलेक्ट करके। क्या क्या कलेक्ट करना है ये ब्रैकेट में दिया है, वो फाइंड करके फिर पूरी बायोग्राफी, ये पैराग्राफ पूरा कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पे कुछ वर्ब्स दिए हैं, उसको नाउन फॉर्म में TION लगा के नाउन फॉर्म में कन्वर्ट किया है, फिर उसके सेंटेंस फ्रेम करने हैं आपको, या तो वर्ब यूज़ करके या फिर नाउन यूज़ करके। हर एक के एक सेंटेंस बनाओगे तो भी चलेगा, ये भी होमवर्क में ही करना है सेंटेंस बनाने का। देन एक्सरसाइज है डिग्रीज के बारे में, पूरी रीड करनी है, सुटेबल आंसर्स लिखने हैं। फिर APJ अब्दुल कलाम के बारे में एक ऐसे लिखना है, पूरे पेज को फिल कर देना है। यहाँ पे वर्कशीट 3 में ट्रीज के बारे में, एक हमारा पूरा चैप्टर राजू एंड द मनी ट्री था, वो ट्री के बारे में था, तो ट्रीज हमको कैसे हेल्प करते हैं उसके बारे में है। तो आपको ट्री के बारे में ये पेज में जितना भी आप लिख पाओ उतना लिखना है। फिर इंटीग्रेटेड एक्टिविटी में मैचिंग दिया है, बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन दी है बैंक के बारे में।
डिपॉजिट क्या क्या होता है, तो द मनी दैट यू पुट इन योर अकाउंट। विड्रॉल क्या होता है, तो 8 नंबर अमाउंट ऑफ मनी टेकन फ्रॉम अ बैंक अकाउंट। देन अकाउंट बैलेंस क्या होता है, अमाउंट ऑफ मनी इन योर बैंक अकाउंट। एटीएम यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। देन पिन यानी 3 नंबर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। डेबिट यानी प्रोसेस ऑफ टेकिंग मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। ड्राफ्ट क्या होता है, ऑर्डर टू पे समवन दैट इज सेंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। देन पासबुक, a small book showing the amount of money that you deposit or withdraw from the bank account। फिर एक सम दिया है, मैथमेटिकल सम है, कैलकुलेशन करना है सेविंग्स के बारे में। आंसर्स तो मैंने दे दिए हैं, पर सम आपको खुद करने हैं और होमवर्क में वो दिखाने भी है। फिर ये पूरा पेज रीड करके आंसर्स कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे सिनोनिम्स लिखे हैं, फिर एमसीक्यूज़ है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। यहाँ तक का सारा वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, टेक्स्ट बुक में भी और नोटबुक में भी। नोटबुक में हार्डवर्ड्स 5 टाइम्स, फिर मीनिंग्स और एंटोनिम्स, और बाकी सब कुछ टेक्स्ट बुक में कंप्लीट होना चाहिए। जब होमवर्क चेकिंग के लिए आए तो इतना कंप्लीट कर देना है। ओके।